बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन लेक्चर 17, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड बिर्क रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स नंबर 1 बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। इसमें बेंजीन फर्स्ट स्टेप में हमने पहले रिएक्शन में हमने बेंजीन लिया जो कि एक अनसैचुरेटेड मतलब के कंपाउंड है। इसमें 2-3 कार्बन डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और हाइड्रोजनेशन होगी निकल कैटलिस्ट मौजूद है 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और साइक्लोहेक्सेन। और एक्चुअली ये बेंजीन जो है ये अनसैचुरेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ रिएक्शंस में अनसैचुरेटेड कैरेक्टर जो है वो शो कर सकता है। जैसे हाइड्रोजनेशन जो है इसकी 3 डबल बॉन्ड्स पे 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड होने के बाद ये शो करता है जी कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो 3 पाई बॉन्ड्स पे बेंजीन के ऐड होंगे, तो जिससे ये पाई बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स में तब्दील हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन अगर इस एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच हो, जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, तो फिर रिडक्शन जो है ये ग्रुप पे होगी और बेंजीन जो है वो रिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो हाइड्रोजनेशन होगी, हाइड्रोजन जो है इसमें नाइट्रोजन के साथ यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। 2 ऑक्सीजन एटम्स की जगह ये 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो यहाँ नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे और नाइट्रो ग्रुप अमाइनो ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, दैट इज एनिलीन, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एनिलीन ये बन जाएगा। अच्छा जी, मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जिसमें हमने नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में तब्दील किया, इसका फर्स्ट स्टेप में ये है जी कि ये एक ऑक्सीजन नाइट्रोबेंजीन से निकलेगा और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रह जाएगा, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की मदद से यहाँ पे रह जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। अच्छा, इसका जो सेकंड स्टेप में ये नाइट्रोसोबेंजीन जो है, सेकंड स्टेप में ये नाइट्रोसोबेंजीन जो है ये हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा, यानी ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसमें ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक हाइड्रोजन का एटम नाइट्रोजन के पास साथ अटैच हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ, और डबल बॉन्ड जो था नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास सेकंड स्टेप का बनेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है ये बन जाएगा। अच्छा, थर्ड स्टेप में ये होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा और एक नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन फिर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, यानी यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, निकलेगा और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर और बाकी ये NH2 ग्रुप जो है ये रह जाएगा। तो दैट इज द एनिलीन, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा जी, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय बिर्क रिडक्शन। It is an organic reaction where aromatic ring undergoes 1,4 reduction, यानी रिड्यूस होने के बाद जो एरोमेटिक रिंग है उसके कार्बन नंबर 1 और 4 पे ही डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो प्रोड्यूस अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन यानी 6 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग और उसमें 2 डबल बॉन्ड डाइन। अनकंजुगेटेड का मतलब कि वो जो डबल बॉन्ड्स होंगे वो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होंगे, यानी एक डबल एक सिंगल एक डबल नहीं होगा, बल्कि उसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड्स का 2 सिंगल बॉन्ड्स का गैप उन डबल बॉन्ड्स के दरमियान आएगा, यानी अल्टरनेट नहीं होंगे, एक सिंगल एक डबल नहीं होगा जैसे बेंजीन में। ये देखें कि रिएक्शन है जी ये बेंजीन का, उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन ये जो 1,4 रिडक्शन के नतीजे में जो साइक्लोडाइन बना है इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, फिर डबल, फिर ये सिंगल, फिर डबल, तो ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है और इसको कह देते हैं अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। और बेंजीन को आप कंजुगेटेड कह सकते हैं, कंजुगेशन मीन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसके लिए जो दीगर रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल जो है ये साथ इसमें इस्तेमाल होगा, जिसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा इन बिर्क रिडक्शन। अच्छा जी, पहले स्टेप में जो बेंजीन है,
पहले स्टेप में जो बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, जो उसमें सोडियम लिक्विड में सोडियम मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड जो है वो करेगा। इस फर्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल से आया। अच्छा जी, इसमें ये देखें कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो बांड ये वाला बांड टूटने के बाद इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक लोड यहाँ पे है, ये इन दो कार्बन के दरमियान आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, जिससे इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रल और इसका पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो न्यूट्रल हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लेकिन ये न्यूट्रल रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने ये पाई बॉन्ड बनाया हुआ है ये इधर शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन दो हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट कार्बन का था जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जी सेकंड स्टेप में ये होगा कि ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। ये इस कार्बन का रिंग के इस कार्बन का ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक लोड इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बांध देगा। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन शो नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड यहाँ पे मतलब यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है जो इसमें ऐड हुआ है। जो अल्कोहल से हाइड्रोजन इधर आया वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि सोडियम से आने वाला एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मुंतकिल हुआ, ट्रांसफर हुआ, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में ये होगा कि ये अल्कोहल जो है यहाँ से प्रोटॉन फिर ट्रांसफर होगा, इस कार्बन के पास जाएगा, ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इस हाइड्रोजन को हमने शो नहीं किया, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पे हमने शो नहीं किए, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। That is the end of students, that is the end of today's